बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लॉर्ड्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पी के हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा अमेरिका की तरफ से तुर्की के लिए अप्रूव की जाने वाली F-16 फाइटर जेट की डील के ऊपर। इस पैकेज की टोटल अमाउंट कितनी है, इसके अलावा इस पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तुर्की के लिए ये डील पहले अप्रूव नहीं हो रही थी और अब अप्रूव कर दी गई है, इसके पीछे क्या वजूहत है, इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। तब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word: Pakistan. तो वर्ड्स में बात कर रहा था तुर्क एयरफोर्स के लिए अप्रूव की जाने वाली F-16 की डील के ऊपर अमेरिका की तरफ से। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये डील या ये पैकेज जो अप्रूव हुआ है, इसकी मालियत कितनी है और इस पैकेज के अंदर तुर्क एयरफोर्स को क्या क्या मिलेगा अमेरिका से। बहुत सारे जो जरीदे हैं जैसे अल जजीरा है या गूगल की अपनी सर्च हैं, वो ये कोट करती हैं कि $23 बिलियन के एवज जो है अमेरिका और तुर्की की ये डील हुई है। अलबत्ता कुछ ऐसी सोर्सेज भी मौजूद जरूर हैं जो कि ये कहती हैं कि $20 बिलियन के एवज ये डील हुई है। एनीवे, जितनी की भी हुई हो, या 20 या $23 बिलियन वो तुर्की और अमेरिका के दरमियान है और उन्हीं को ज्यादा बेहतर पता होगा। तो $23 बिलियन के एवज जो है ये डील हुई है, हम इसी को मान के चलते हैं। इसके अंदर अब मिलेगा क्या क्या। इस पैकेज के अंदर 40 नए वाइपर स्टैंडर्ड के F-16 मिलेंगे तुर्की एयरफोर्स को और 80 मॉडर्नाइजेशन किट्स मिलेंगी। अब मॉडर्नाइजेशन किट्स बेसिकली वो होती हैं जिसके अंदर जो नए कंपोनेंट्स होते हैं किसी नए स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट के अंदर। एयरफ्रेम तो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होता है किसी एयरक्राफ्ट का। जो नई नई चीजें हैं जिस तरह एवियोनिक्स है, सेंसर्स हैं या मिशन कंप्यूटर सिस्टम है, कॉकपिट के लेआउट्स वगैरह हैं, वो जो चेंज किए जाते हैं। अपग्रेड इक्विपमेंट जो है वो अपग्रेड किट्स की शक्ल के अंदर आपके पास आती है और आप अपने पुराने एयर फ्रेम्स के अंदर कुछ मॉडर्नाइजेशन करते हैं। अलबत्ता एयर फ्रेम्स की भी कुछ अपनी लाइफ होती है, उसको भी अपग्रेड किया जाता है ताकि एयर फ्रेम के पार्ट्स जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करके उनको एयर वर्दी बनाया जा सके। उसको बेसिकली मिड लाइफ अपग्रेड्स कहा जाता है। आप एयर फ्रेम को भी अपग्रेड करते हैं अगर आपको जरूरत पड़े, लेकिन जो एवियोनिक्स और सेंसर्स और दूसरी चीजें होती हैं, ज्यादातर मिशन कंप्यूटर सिस्टम, कॉकपिट लेआउट या जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होते हैं, इन्हीं की ज्यादातर अपग्रेड होती है अपग्रेड किट्स की शक्ल में। तो वो जो है बेसिकली जो पुराने F-16 है उनको वाइपर स्टैंडर्ड के ऊपर या ब्लॉक 70-72 स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड किट्स की मदद से अपग्रेड किया जाएगा। ये इस पैकेज के अंदर जो है बेसिकली डिटेल्स हैं। कहा यह जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर्स भी तुर्की ने ऑर्डर किए क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि तुर्की को उसके स्पेयर ज्यादा ना मिले, तो ये भी बताया जाता है कहीं पे कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर्स भी ऑर्डर किए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंजन भी F-16 के ऑर्डर किए गए हैं। लेकिन वो बात क्लासिफाइड है, तुर्की को ही पता होगा और अमेरिका को ही पता होगा कि $23 बिलियन के एवज अमेरिका ने क्या अप्रूव किया है और तुर्की को क्या मिला है। जो ऑन बोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही है कि 40 जो है वो नए F-16 ब्लॉक 70-72 स्टैंडर्ड के या वाइपर स्टैंडर्ड के मिलेंगे तुर्की एयरफोर्स को और 80 जो है वो अपग्रेड किट्स मिलेंगी। तो ये इस डील की टोटल मालियत है और ये इसके अंदर जो है मौजूदा इक्विपमेंट्स है जिसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से। देखें, सबसे पहले मैंने अपनी इंट्रो के अंदर एक बात की थी कि अमेरिका पहले ये डील जो है वो तुर्की को प्रोवाइड नहीं कर रहा था। अमेरिकन गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या कांग्रेस, उसको आप जो भी बोले, लेकिन अमेरिका की तरफ से अप्रूव नहीं हो रही थी। और अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक तुर्की के लिए ना सिर्फ ये डील अप्रूव हुई है बल्कि आप कह सकते हैं कि तुर्की को फास्ट ट्रैक डिलीवरी की भी अमेरिका ने यकीन दहानी कराई है। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो डिप्लोमेसी होती है ना, या आपका कंट्री टू कंट्री रिलेशन होता है या आपकी डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे के ऊपर कंट्री टू कंट्री, ये आपको प्रोस भी देती है और बड़े ज्यादा जबरदस्त कॉन्स भी देती है। किस तरीके से? तुर्की जो है वो इस वक्त नेटो के अंदर सबसे ज्यादा फोर्सेज डिप्लॉय करने वाला मुल्क है। ठीक है, पैसा सबसे ज्यादा अमेरिका का आता है, उसकी वहां पर चलती भी है, लेकिन जब बात आती है फोर्सेज के ऊपर, नेटो के अंदर आपको जर्मनी भी मिलेगा, इटली भी मिलेगा, फ्रांस भी मिलेगा, जितनी भी ये ब्रिटेन भी मिलेगा, ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, ये बेसिकली नेटो में मौजूद हैं, लेकिन ये अपना पैसा तो लगाती हैं, अपनी फोर्सेस डिप्लॉय नहीं करती। उसकी वजह ये है कि उनके पास, उनकी अगर आप एयरफोर्स को देखें, उनकी अगर आप आर्मीज को देखें, उनकी अगर आप नेवी को देखें, उनके पास इक्विपमेंट तो अच्छा है, टेक्नोलॉजिकली वो सुपीरियर है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो नेटो की पेट्रोलिंग्स हैं या मिशंस हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा फोर्सेस जो है वो तुर्की डिप्लॉय करता है। ऐसी सिचुएशन में फायदा किसको होता है? अमेरिका को होता है, दूसरी कंट्रीज को होता है, क्यों? उनको अपने जो है वो एसेट्स ज्यादा से ज्यादा नेटो की पेट्रोलिंग के लिए या नेटो के मिशंस के लिए डिप्लॉय नहीं करने पड़ते। उनके जो एसेट्स हैं वो उनके पास मौजूद होते हैं और तुर्की के जो एसेट्स हैं वो ज्यादातर जो है वो नेटो के अंदर डिप्लॉयड होते हैं और वहां पर अपनी जो खिदमत है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। और सिर्फ ये रीजन नहीं है कि तुर्की की जो वेपन्स हैं वो नेटो के लिए जाते हैं, वहां पर ज्यादा पेट्रोलिंग करते हैं या वहां पर डिप्लॉयड होते हैं, तो इसलिए इनको वाइपर स्टैंडर्ड के ऊपर शिफ्ट किया जाए। इसके पीछे जो जियोपॉलिटिकल रीजन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। रीजन बेसिकली ये है, अमेरिका ने
इस वजह से F-16 वाइपर की जो सेल्स हैं वो तुर्की के लिए रोक रखी थी, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं आ रही थी स्वीडन की नेटो के लिए। अब बेसिकली नेटो का एक रूल है कि अगर आपने किसी भी कंट्री को नेटो अलायंस के अंदर ज्वाइन कराना है तो उसके जितने भी एक्चुअल मेंबर्स हैं तो उनका रेक्टिफाई करना या उनका एग्री करना जरूरी है कि जो भी नया अलायंस में आ रहा है मेंबर सबकी इजाजत के साथ आएगा, इजाजत के बगैर नहीं आएगा। तो तुर्की जो है वो स्वीडन को अपोज कर रहा था, उनकी पार्लियामेंट इस चीज की इजाजत नहीं दे रही थी कि जो स्वीडन है वो नेटो अलायंस में आए। तो ऐसे में अमेरिका ने बेसिकली प्रेशराइज किया तुर्की को। आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले ही जो तुर्की की जो पार्लियामेंट है उन्होंने इस बात पे एग्री किया है कि हम स्वीडन की नेटो अलायंस के अंदर शमूलियत को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी उनको खुशखबरी मिल गई 5-6 दिन के अंदर, और ना सिर्फ खुशखबरी मिली बल्कि तुर्क एयरफोर्स को जो F-16 वाइपर स्टैंडर्ड की किट्स है और उनकी जो डिलीवरीज है उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर किया जाएगा ताकि वो अपनी एयरफोर्स को अच्छे तरीके से चला सके। तो ये बेसिकली इसके पीछे जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं और रीजन है जिसकी वजह से ये डील अप्रूव हुई है। ना सिर्फ अप्रूव हुई है बल्कि इसको फास्ट ट्रैक किया गया है। अब पीछे जो रह गया वो रह गया एक और कंट्री हंगरी। अब हंगरी जो है उस बेचारे ने कितना ही अपोज करना है स्वीडन की जो बेसिकली शमूलियत है नेटो के अंदर। अब तुर्की मान गया, तुर्की एक मेन प्लेयर था, उसने एग्री कर लिया। तो हंगरी भी जो है वो कुछ दिन के अंदर अमेरिका उसको प्रेशराइज करेगा और उसने अमेरिका की शराइत मान के उसके बाद एग्री कर जाना है। तो स्वीडन हमें नियर फ्यूचर जो है वो नेटो अलायंस के अंदर शामिल होता हुआ दिखेगा। तो बस ये थी वो रीजन जिसकी बिना के ऊपर पहले तुर्की को जो है वो F-16 वाइपर स्टैंडर्ड के जो अपग्रेड्स हैं वो मिल नहीं रहे थे, नए F-16 भी नहीं मिल रहे थे, और अब तुर्की के लिए वाइपर स्टैंडर्ड के F-16 अवेलेबल करा दिए गए हैं अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और जो इस डील की डिटेल्स थी वो भी मैं आपके साथ स्टार्ट में शेयर कर चुका हूँ। ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ इस तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।